नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हिंदी में हम एक टेस्टनजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू रन टेस्ट इन पैरेलल इन टेस्टनजी। ये मुझे बहुत पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग से हट गया, मैंने बनाया नहीं। तो आज मैं आपको डिटेल्ड वे में बता दूंगा कि एक्चुअली इस पे काम कैसे होता है। ठीक है। तो जब हम करते जाएंगे कोड, धीरे धीरे मैं आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं एडवांस में कुछ वोकली बताना नहीं चाहता। ठीक है, तो डायरेक्टली कोड पे चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट एनजी पैरेलल बोल के एक पैकेज बना रखा है। मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू, और एक क्लास बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, टेस्ट एनजी अंडरस्कोर पैरेलल पार्ट वन। अब आप बोलोगे पार्ट वन क्या है, वो आपको पता चल जाएगा मैं पार्ट वन पार्ट टू किस बेसिस पे बना रहा हूँ। ठीक है। देखिए, हमें यहाँ पर ऐसी चीज़ें करनी है कि हमें पहले ये करना है कि पैरेलल में रन कैसे करते हैं, थ्रेड काउंट कैसे डालते हैं, अगर थ्रेड काउंट मेथड काउंट से ज़्यादा कम हो गया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, एक पर्टिकुलर सिंगल मेथड को मल्टीपल थ्रेड्स में कैसे इन्वोक करेंगे, और ये थ्रेड होता क्या है, और ये थ्रेड कौन भेजता है, ये क्या है, क्या एक्चुअली जो थ्रेड काउंट जिसे हम बोलते हैं, तो थ्रेड पूल साइज क्या है, इन्वोकेशन काउंट को क्यों यूज़ किया जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आप बस आराम से देखते जाइए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको आराम से बता दूंगा। ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, दो टेस्ट बनाने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, दो टेस्ट बनाने वाला हूँ। पब्लिक वॉइड टेस्ट केस वन। ठीक है। टेस्ट एन जी डॉट एनोटेशन टेस्ट टेस्ट पैकेज से इंपोर्ट कीजिए। ठीक है, मैं अब और एक टेस्ट केस बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड टेस्ट केस टू। बस उतना ही, और कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे एक छोटा सा वो दे देता हूँ, दी दिस दिस इज कुछ भी आप लिख लीजिए, दिस टेस्ट केस इज फॉर TC1। ठीक है, दिस आउटपुट, सॉरी, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, दिस इज आउटपुट TC2। इतना मैंने कर दिया, मैंने और कुछ भी नहीं किया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको, इसके लिए ना मैं एक इसको रन करने के लिए मैं testng.xml फाइल बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जिस पर्टिकुलर क्लास को मैंने अभी क्रिएट किया है, एक दो छोटे छोटे दो @टेस्ट एनोटेशंस और दो TC1 TC2 दो मेथड्स बनाए, उसी के ऊपर मैं टेस्टng कन्वर्ट टू टेस्टng कर दूंगा। और यहाँ पे टेस्टng ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं लिख दूंगा टेस्टng पैरेलल वन पार्ट वन। और देखिए, यहाँ पर क्लास सेक्शन के हिसाब से मैं क्लासेस के तहत इसको पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लासेस रखूंगा। यहाँ पे पैरेलल मोड मैं यहाँ पे मेथड के बेसिस पे रखूंगा, क्लासेस में अगली बार बताऊंगा, मतलब आगे चलते बताऊंगा। अभी मैं मेथड्स का रख रहा हूँ। थ्रेड काउंट मैं यहाँ पे दो दे रहा हूँ। दो क्यों दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मेथड कितना है, एक दो, तो मैं फिलहाल के लिए दो दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप दो दोगे, देखो यहाँ पे हटा दोगे ना, तो यहाँ पे ये भी हट गया। मेथड्स को अगर नन कर दोगे तो देखो ये भी हट गया। तो जो चेंजेस आप यहाँ पे करते हो, आप देखोगे कि अंदर ये testng.xml फाइल में वो चेंजेस हो रहे हैं। अभी थ्रेड काउंट दो कर दो, देखो यहाँ पे सूट लेवल पे और टेस्ट लेवल पे आपका वो भी आ गया। ठीक है, मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने पैरेलल मेथड, आप याद रख लो, मैंने पैरेलल मेथड लगा रखा है मेथड्स के तहत। क्लासेस का आगे बताऊंगा। थ्रेड काउंट मैंने दो दे रखा है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ कर दिया फिनिश। तो ये हो गया हमारा टेस्टng पैरेलल वन डॉट एक्सएमएल रेडी। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। रन हो गया, पास भी हो गया, आउटपुट भी निकल गया। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी पता चला कि ये पैरेलली रन हुआ कि पहले ये रन हुआ पहले वो रन हुआ, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक छोटा सा वो कर दो, इसको कॉन्कैटिनेट कर दो थ्रेड के साथ। ठीक है, थ्रेड क्लास है के जावा में, जो कि हमें ये करने के लिए इजाज़त देता है, ताकि आप एक पर्टिकुलर थ्रेड को बुला सको कि भाई तू कौन से थ्रेड में है। ठीक है, तो
थ्रेड क्लास के तहत करंट थ्रेड मेथड को बुलाओ। उसके अलावा आपको अगर आईडी देना है आईडी दो, नेम देना है नेम दो, जो करना है कर लो। मैं आईडी दे देता हूँ, ईजी है, फटाक से हो जाएगा। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ उठा के इधर डाल देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, टेस्टएनजी पैरेलल 1 पे गया। हमेशा मैं रन करूंगा टेस्टएनजी एक्सएमएल को, यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करूंगा। हालांकि वो भी चलेगा, लेकिन मैं हमेशा टेस्टएनजी फाइल को ही रन करूंगा, टेस्टएनजी डॉट एक्सएमएल फाइल को। अब देखिए यहाँ पर पास हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये थ्रेड आईडी दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये 1213 क्या है, ये 12 क्यों नहीं है, या फिर देखिए ये प्रोसेसर डिसाइड करता है कि इसको क्या अलॉट करना है। उसको जो भी थ्रेड यहाँ पे फ्री लगा उसने दे दिया, उसकी मर्जी, हम कौन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बस में नहीं है कि कौन सा थ्रेड हमको मिले। हो सकता है ग्रुपिंग वुपिंग करके कुछ अलॉट कर सके, लेकिन फिलहाल के लिए जो आप कोड लिखोगे उसी कोड के बेसिस पे ये आउटपुट दे रहा है। मतलब ये 12वें थ्रेड पे 13वें थ्रेड पे पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहा है, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं और एक टेस्ट केस बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया TC3 मेरा। ठीक है, अभी एक चीज आप नोटिस करना, आपको पता है ना मैंने पहले ये testng.xml फाइल में थ्रेड काउंट कितना दिया था, थ्रेड काउंट दिया था 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे मेथड्स कितने हैं, मेथड्स हैं 3। सो ये क्या सिचुएशन बन गई, मैं वो सिचुएशन थोड़ा लिख लेता हूं यहाँ पे। सिचुएशन क्या बन गया, मेथड्स आर 3 बट थ्रेड काउंट इज 2 इन testng.xml। तो अगर हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो अगर ये टेस्टएनजी एक्सएमएल को रन करता हूं जिसमें थ्रेड काउंट कम है मेथड ज्यादा है, देखिए मेथड दोबारा दिखा देता हूं, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, और टेस्टएनजी एक्सएमएल में थ्रेड काउंट कितना है 2, मैं इसको 3 नहीं कर रहा, फिर भी मैं इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए क्या आउटपुट आता है, पास तो होगा, लेकिन एक अनोखी चीज ये होगी कि वो क्या करेगा, TC1 उसने 12 दिया थ्रेड, TC2 उसने 13 दे दिया, फिर जब TC3 एग्जिट उसने दोबारा 12 दे दिया। उसको वो फ्री मिल गया वो पर्टिकुलर थ्रेड पूल, तो उसने दे दिया उसको। ठीक है, तो ये हो गया अगर हमारा ऑप्शन मेथड ज़्यादा है और हमारे थ्रेड काउंट कम है, मेथड काउंट ज़्यादा है। अब आप क्या करो, आप इसको ठीक करने के लिए फॉर एग्जांपल इसको 3 कर दो। ठीक है, थ्रेड काउंट को 3 कर दो। अब इसको सेव करो, अब इसको रन करते हैं। देखिए मेथड भी 3, थ्रेड काउंट भी 3, तो आपको 3 अलग अलग मिले ना, थ्रेड के आईडी अलग अलग मिले, तो अलग अलग जगह। तो अगर आपका थ्रेड काउंट कम है नंबर ऑफ मेथड से, तो उतना टेंशन नहीं लेने का, वो काम हो जाता है। बट स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा कि आप थ्रेड काउंट मेथड्स के हिसाब से रखो, इजी रहता है। अच्छा, और एक चीज, अगर एक पर्टिकुलर मेथड को मैं मल्टीपल थ्रेड्स में रन करने की कोशिश करूंगा, मतलब अ, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर TC1 को, सिर्फ इसी को, सिर्फ इस TC1 मेथड को मल्टीपल थ्रेड्स में रन करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट टू रन दिस पर्टिकुलर मेथड इन डिफरेंट थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स में। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे क्या करो, थ्रेड पूल साइज इक्वल टू, मैं मान लो 2 करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपको इन्वोकेशन काउंट इक्वल टू 2 करो। अब आप बोलोगे इसको क्यों डाला आपने, चलो ये तो थ्रेड पूल साइज, इसको क्यों डाला, इसको इसीलिए डाला क्योंकि इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। अब इसका पता कैसे चलेगा, तो आप testng.org वेबसाइट में जाइए, इसके डॉक्यूमेंटेशन में आइए, स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर देखिए थ्रेड पूल साइज के बारे में लिखा गया है। ये क्या बोलता है, दिस साइज, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। थ्रेड पूल साइज का क्या मतलब है, द साइज ऑफ द थ्रेड पूल फॉर दिस मेथड। ठीक है, द मेथड विल बी इन्वोक्ड फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स एज स्पेसिफाइड बाय द इन्वोकेशन काउंट। ठीक है, और एक चीज, दिस एट्रीब्यूट इज इग्नोर्ड इफ इन्वोकेशन काउंट इज नॉट स्पेसिफाइड। मतलब अगर हम थ्रेड पूल साइज देते हैं तो हमें इन्वोकेशन काउंट देना मैंडेटरी है।
अगर हम इसको नहीं देंगे तो ये कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में क्या है, हमारे पास 3 मेथड है, हमारा थ्रेड काउंट भी 3 है, लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड को हम एक सिंगल मेथड को मल्टीपल थ्रेड्स में रन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा अभी देख लेते हैं। इसको रन करते हैं टेस्टंजी एक्सएमएल के तहत। TC1 को मल्टीपल थ्रेड्स हमने दिया है, तो ठीक है, देखिए TC1 15 और 16 में मल्टीपल थ्रेड्स में रन हुआ, TC3 और TC2 13 14 ले लिए। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स मतलब अलग अलग थ्रेड्स में आएगा। और आप इसको एक काम करो, अगर आप इसको अभी चेंज करना चाहते हो 3 कर दो, थ्रेड पूल साइज 3 कर दो, इन्वोकेशन काउंट को भी 3 कर दो और फिर इसको रन करो। अब आप आउटपुट देखो, देखिए ये 3 बार रन हुआ, TC1 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 3 बार रन हुआ। ठीक है, सो अगेन इट इज़ अप टू यू, आप इसको किस हिसाब से रन करना चाहते हो, थ्रेड पूल साइज कैसे देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। अब आप 5 बार रन हो रहा है, थ्रेड पूल साइज को 5 कर दो। अब दोबारा इसको रन करके देखते हैं। सो ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है ना आपके, तो ये आपके ऊपर है, तो आपको किस हिसाब से थ्रेड पूल बढ़ाना है, कम करना है, मल्टीपल साइज करनी है, इसको कम करके देख लो, थ्रेड से कम करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपने बना रखा है। सो इट इज़ टोटली अप टू यू, आप इसको किस हिसाब से करते हैं, किस हिसाब से नहीं। अब ये तो आप बोलोगे कि सर ये तो ईजी है, बहुत सिंपल है, आपने टेस्ट इंजन में कोई कंडीशन तो दिया नहीं, डायरेक्टली कर दिया तो हो गया। अब हम इसको सेलेनियम में कैसे इम्प्लीमेंट करें, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वेब ड्राइवर बना देता हूँ। ठीक है, मैं वेब ड्राइवर बना दिया। अब मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर का कोड भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको ये देखना ना कि पैरेलल रन हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैं इसको वो कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कौन सा वेबसाइट खोलना है, ठीक है, चलो हम फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने थ्रेड पुल साइज कुछ दिया नहीं है, और यहाँ पे मैं इसको गूगल कर देता हूँ। अमेज़ॉन वगैरह खोलने में बहुत टाइम लगेगा, फ्लिपकार्ट भी बहुत टाइम लगेगा। मैं इसको काम करता हूँ, इसको यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, इसको यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, ये बहुत टाइम लगेगा, फ्लिपकार्ट के वो लोड होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, वेस्ट होगा हमारा टाइम। ऐसे ही मेरा इंटरनेट माशाल्लाह बहुत स्लो है, तो इधर चेंज कर देते हैं, गूगल को 2 बार ओपन करते हैं, इसको co.in कर देता हूँ, इसको 3 बार ओपन करते हैं और इसको हम एक ही बार ओपन करते हैं। ठीक है, अभी इतना तो चलना चाहिए। चलो अभी मैं testng.parallel1 XML को रन एज वो कर दिया। देखिए कितने सारे ब्राउजर्स खुल गए, 4 ब्राउजर्स खुल गए और सब में google.com चलेगा। नहीं, google.com 3 में चलेगा, एक में आपका फ्लिपकार्ट चलेगा। वो मेरा नेट स्लो है इसीलिए वो पेज लोड नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप अगर एक एक को देखेंगे, जैसे इस वाले पेज में गूगल हुआ, इस वाले पेज में भी गूगल हुआ, इस वाले पेज में गूगल हुआ, इस वाले पेज में फ्लिपकार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ है कि हमारा टेस्टंजी पैरेलली काम कर रहा है, क्योंकि साथ में उसने सारे खोल दिए। ठीक है, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, देखिए चारों खुले पड़े, अभी मैं इसको सबको बंद कर रहा हूँ। और देखिए आउटपुट भी अगर आप देखना चाहें तो आपको आउटपुट में भी दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर मेथड को क्या क्या थ्रेड आईडी मिली है, और देखिए एक टेस्ट केस भी पास हुआ है, तो हमारा सब कुछ बराबर चल रहा है। ठीक है, अभी मैं इनको बंद करता हूँ, ये बहुत बैकग्राउंड में भी चलते रहते हैं। तो चलिए कोई नहीं, पास हो गए सारे, अभी आउटपुट भी आ गया अच्छे से, मैं इसको वो कर देता हूँ। अभी और एक चीज़,
तो इतना तक आपको समझ आ गया है कि कैसे आप चाहे तो इसको क्रोम ड्राइवर की जगह फायरफॉक्स में भी ओपन करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा। मेरा फायरफॉक्स बहुत ही पूरा सिस्टम रुला देता है, मैं तो नहीं कर रहा। आप चाहे तो इसको वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट फायरफॉक्स ड्राइवर डॉट सेटअप करके ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर करके भी ओपन कर सकते हो। अलग अलग ब्राउजर भी साइमल्टेनियसली खुलेंगे, पैरेलल एग्जीक्यूशन बराबर काम करे। मैं नहीं कर रहा, मेरा सिस्टम बहुत स्लो है। आप कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी मैं क्या करूँगा, मैंने अभी पैरेलल पार्ट 1 बनाया था। शुरुआत में मैंने बोला था कि मैं नया और एक क्लास बनाऊंगा, तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा टेस्टएनजी अंडरस्कोर पैरेलल अंडरस्कोर पार्ट 2। ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये बनाने की ज़रूरत क्या है, बताऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट 1 का जो कोड है ना, कम से कम यहाँ से यहाँ तक मैं ना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको वो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लगभग सेम कोड कॉपी कर दिया। मैं बस यहाँ पे URL चेंज कर दूंगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट की जगह मेक माई ट्रिप कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं। अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों क्लासेस को एक साथ सिलेक्ट करूँगा। ये क्लास है ना टेस्टएनजी पैरेलल, ये क्लास है, ये भी एक क्लास है। इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इनको मैं टेस्टएनजी में कन्वर्ट करने वाला हूँ, कन्वर्ट टू टेस्टएनजी। पैरेलल मोड में पहले मेथड्स रखा था, अभी क्लास रखूंगा। थ्रेड काउंट वापस वही 2 रखता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं फिनिश कर दिया। ओप सॉरी, वो नाम नहीं चेंज करना भूल गया। कन्वर्ट टू टेस्टएनजी, यहाँ पे रखता हूँ मैं क्लासेस, थ्रेड काउंट 2। टेस्टएनजी ऑलरेडी है पैरेलल 2। ठीक है, क्लासेस के पैरेलल मोड क्या है, क्लासेस, मैंने क्लासेस रखे। आप टेस्ट का खुद करो, मैं सारे बैठ के नहीं कर रहा, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, फिनिश। अब मेरे पास पैरेलल 2 भी आ गया इधर। ठीक है, अभी मैं पैरेलल 2 को रन करता हूँ। तो देखिए पैरेलल 2 जो testng.xml है, ये testng पार्ट 1 को भी ले रहा है, पार्ट 2 को भी ले रहा है। और testng पार्ट 2 के क्लास में हमने वही वाला डाला है सेम। तो कितने ओपन होंगे आप खुद ही देख लीजिए। तो ऐसे होता है क्लास को पैरेलली एग्जीक्यूट करने का तरीका। देखिए यहाँ पे पैरेलल इक्वल टू क्लासेस लिखा है, वहाँ पे पैरेलल इक्वल टू मेथड्स लिखा हुआ था। तो अभी बहुत सारे क्रोम ड्राइवर खुलने वाले हैं मेरे, भर भर के खुलने वाले हैं। लास्ट टाइम जितने खुले थे उसके डबल हो जाएंगे। मेरा सिस्टम हैंग होने वाला है, बट दैट्स ओके। तो मेरा नेट स्लो है, लेकिन धीरे धीरे वो सारे के सारे पैरेलली खुलते जाएंगे। जैसे कि अभी मैं पहला वाला देखूं, पहला वाला भी खुल रहा है, दूसरा वाला खुल रहा है, तीसरा वाला खुल रहा है, चौथा वाला खुल रहा है। यार देखो गूगल आ रहा है। मतलब देखिए जितने भी हमने यहाँ पे वो बनाए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रेडिफ भी खुलेगा, मेक माई ट्रिप भी एक बार खुलेगा, रेडिफ भाई साहब 3 बार खुलेंगे। और यहाँ से जो यहाँ से गूगल 3 बार खुलेगा, फ्लिपकार्ट एक बार खुलेगा। ये तो यहाँ से 3 और एक 4, और यहाँ से रेडिफ 3 बार और मेक माई ट्रिप, ये सारे खुलेंगे। अब स्लो स्लो खुल रहे हैं क्योंकि देखिए क्रोम ड्राइवर वॉज स्टार्टेड सक्सेसफुली। अभी भी एक एक करके वो खोल रहा है। देखिए एक एक करके खुलेगा, टोटल 8 खुलेंगे। 8 क्यों खुलेंगे मैंने आपको बताया। ये जो टेस्टएनजी पैरेलल पार्ट 1 क्लास में इधर 3 है, इन्वोकेशन काउंट भी 3 बार आपने दे रखा है। ठीक है, तो 3 अलग अलग पूल साइज में 3 बार खुलेंगे, 3 इन्वोकेशन काउंट दे रखा है। तो ये 3 बार क्या खुलेंगे, गूगल इधर 3 बार खुलेगा और फ्लिपकार्ट एक बार खुलेगा इस पर्टिकुलर क्लास में। यहाँ पर रेडिफ 3 बार खुलेगा और मेक माई ट्रिप एक बार खुलेगा। बस इतना ही है। तो देखिए पहला वीडियो में रेडिफ एक बार खुला, इसको बंद कर रहा हूँ। रेडिफ 3 बार खुलना चाहिए, ये बंद भी नहीं हो रहा मेरा सिस्टम। हो जाएगा अपने आप। देखिए ये भी, इसको भी बंद कर रहा हूँ। तीसरा देखो गूगल खुल गया और एक तीसरा रेडिफ भी खुल गया, गूगल फिर से खुल गया।
अभी हमको क्या बचा है, हैंग हो रहा है, देखिए आने वाला है, मेरा नेट स्लो है लेकिन फ्लिपकार्ट और मेक माई ट्रिप आने वाले हैं, वो आ जाएंगे। तो अभी आप मैं वेट करूंगा इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है, देखिए कितना वीक है, बीएसएनएल का इंटरनेट थोड़ा वीक है। तो लेकिन देखिए मेक माई ट्रिप भी आ गया, चलो तो इसका मतलब ये कि फ्लिपकार्ट भी आ जाएगा। अभी मैं इन सबको टर्मिनेट कर रहा हूँ, बहुत स्लो हो गया, ठीक है। तो आप अगर इसका रिजल्ट्स देखेंगे तो लगभग सारे पास ही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं टेस्टंजी पैरेलली वाया मेथड्स और वाया क्लासेस। आप जनरली पैरेलल एग्जीक्यूशन करते हैं तो आप testng.xml फाइल को रन कीजिए तो बेटर रहेगा। और मैंने आपको ये सारी कॉन्सेप्ट बताई हैं। इसमें पैरेलल मैंने तो आज मैंने समरी करेंगे, हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा हाउ टू रन टेस्ट इन पैरेलल, ये तो पढ़ा ही है। हाउ टू सेट पैरेलल थ्रेड काउंट एंड हाउ टू मैनेज, सॉरी हॉट लिख दिया मैं, हाउ टू मैनेज इफ थ्रेड काउंट इज मोर और लेस देन मेथड काउंट, वो भी हमने किया, वो सारा तामझाम हमने किया, ठीक है। ऊपर से हाउ टू कॉन्फ़िगर ए single method to run with multiple threads, वो थ्रेड पूल साइज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। और थ्रेड पूल साइज के साथ इन्वोकेशन काउंट क्यों देना है आप testng.org डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक करेंगे, ठीक है। फिर आपको मैंने ये भी बताया कि पैरेलल इक्वल टू मेथड्स में कैसे करेंगे और पैरेलल इक्वल टू क्लासेस में कैसे करेंगे, क्या अंतर होगा, किस हिसाब से आपका कोड रन करेगा। देखिए आपके ऊपर है, आपका आपका सिस्टम अगर स्ट्रांग है, आपका सर्वर बहुत ही वेल बिल्ड इंटैक्ट है, आपका नेट फास्ट है, देखिए तो फ्लिपकार्ट टाइम आउट ही कर दिया, वो मैंने फोर्सफुली क्लोज कर दिया था। तो इस हिसाब से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका इंग्लिश वर्जन में डाल दूंगा मैं, टेस्टंजी के दोनों प्लेलिस्ट हैं मेरे। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, देखिए टेस्टंजी का मैंने काफ़ी पहले, देखिए हिंदी में भी मैं बनाता हूँ, इंग्लिश में भी बनाता हूँ मैं। तो ये वीडियो मैंने हिंदी में डाला है, इसका एग्जैक्टली हिंदी इंग्लिश अनुवाद आ जाएगा, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।